कि 7 साल से लगातार शिशिर मौजूद थे, एक ही पद पे सूचना निदेशक के तौर पर थे। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कर रहे थे और उन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा होगा, और अगर उठा होगा तो मुख्यमंत्री ने उसको इग्नोर किया होगा या उसको इसकी प्रेशर रही होगा, और लगातार 7 साल तक बने रहे। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। अमिताभ यश को देख लीजिए, वो भी कई लंबे समय से एसटीएफ में लगे हुए हैं, और ये जानबूझ करके किया जा रहा है या उनकी योग्यता के आधार पर देखता जाता है? देखिए, आपका यह प्रश्न बहुत ही मौजू है, बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री आदित्यनाथ के समय तमाम जो स्थापित प्रशासनिक मान्यताएं हैं उनको पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि हमारे सरकारी नियमावलियों में सामान्य तौर से अधिकतम 3 वर्षों तक, अधिकतम वो भी पहले तो जब बाद में मायावती जी का सरकार थी, मुलायम सिंह जी की 4-4 महीने 6-6 महीने में ट्रांसफर की बातें होती थी। वह एक अलग अतिवादी स्थिति थी कि आज आया परसों ट्रांसफर हो गया। लेकिन एक दूसरी अतिवादी स्थिति इन्होंने ला दी है। दूसरा को एक छोर उन्होंने बनाया तो एक छोर इन्होंने बना दिया कि जो आपने कुंडली शब्द कहा कि जो जहां आया वो बैठ ही गया। अब जिस समय मार्च अप्रैल जब भी आए होंगे 2017 में, शायद मार्च में आए थे, तो तब से लेके आज करीब 8 वर्षों से श्री अमिताभ यश एक ही पद पे हैं। पहले आईजी थे, एडीजी हो गए, डीजी हो जाएंगे, तब डीजीपी होंगे या फिर वहीं रहेंगे। एसएसपी से ही शुरू हुए थे। हाँ, तो यह स्थितियां जो हैं, और वही शिशिर का हुआ, श्री शिशिर का, यह स्थितियां भी अपने आप में इस बात पर सवाल उठाती है क्योंकि प्रशासनिक तंत्र बनाया ही इसलिए गया था कि कोई कुंडली ना मारे, क्योंकि बहुत सोच के ये व्यवस्थाएं बनी। यह इंसान में कमियां हैं, इंसान में लालच है, इंसान में खोट है। इन बातों को समझते हुए कि अगर तुमको बहुत मौका मिलेगा तो जैसे कहते हैं स्थायी पानी गंदा हो जाता है, ये सब विज्ञान के और मनोविज्ञान के और इंसानियत के तकाजे हैं, सामाजिक शास्त्र के भी तकाजे हैं। इसीलिए ये नियम बनाया गया कि तुमको चलते फिरते रहा जाएगा, रनिंग वाटर की तरह रहोगे तो तुम ठीक रहोगे, स्वच्छ रहोगे। आपने एक ही जगह, अब जाहिर सी बात है कि जब मुझे एहसास हो जाए कि मैं तो अब ये मेरे पॉकेट में है, मेरे घर की कुर्सी है, अगर आदमी को लगने लगे अब मेरे साथ ही साथ चलेगी, तो वो वहाँ का अपने आप को राजा समझने लगेगा। वो वहाँ की हर चीज़, जैसे अब अमिताभ यश जब जाते होंगे, आते होंगे, या शिशिर पहले जो जाते आते रहे होंगे, या एसपी गोयल, एसपी अब उनके आदत में आ गया कि अब हमको वहीं जाना है, भाई हमारा वो घर हो गया। अगर आपने एक पब्लिक सर्वेंट, कोई दफ्तर को किसी पब्लिक सर्वेंट का घर बना दिया, जागीर बना दी, तो निश्चित रूप से स्वतः ही गड़बड़ियां आ जाएंगी। इसमें अमिताभ यश होना या अमिताभ ठाकुर होना या सौवीर कुमार होना महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान की बहुत सारी फितरतें एक जैसी हैं, अगर अवसर दे दीजिएगा तो उस गड़बड़ी की संभावना। तो इसका असर पड़ता है राजनीतिक विचलन पर होता है या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर होता है? देखिए, अपने राजनीतिक लाभों के लिए श्री आदित्यनाथ ने, जो दुर्भाग्य का विषय है कि उनके अपने निहित राजनीतिक लाभ है, उनका अपना एक राजनीति का ढंग है, और जितना मैं समझ पाया हूं उनके राजनीति का ढंग विद्वेष पे चलता है, लोगों को अलगाव पे चलता है, तोड़फोड़ पे चलता है, लोगों को आपस में जो कहते हैं कटो और बटो, कटो बटो छटो हटो वाली जो राजनीति है, इसमें दुश्मनों का खात्मा करना, दुश्मन से मतलब क्या बोलते हैं, सरहद के पार के दुश्मन नहीं, मेरे व्यक्तिगत दुश्मन, मेरे राजनीतिक दुश्मन, वो पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, उसके बाहर उनको उनका खात्मा करो। कई लोगों ने, आप इस बात से परिचित हैं, कई लोगों ने ऑन रिकॉर्ड अमिताभ यश का नाम लिया कि वो मेरी हत्या करा देंगे। जो मुन्ना बजरंगी जो है, मुन्ना, इनमें कौन क्या था वो महत्वपूर्ण नहीं, वो माफिया थे नहीं, माफिया अभी जब तक जीवित है, भाई वो मनुष्य है, उसको सारे मानव अधिकार हैं। मुन्ना बजरंगी ने लिखित रूप में, मौखिक रूप में कोर्ट के सामने कहा कि अमिताभ यश मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, और इस प्रकार जेल के अंदर आदमी भेज के, बंदूक भेज के हत्या कराएंगे। मुन्ना बजरंगी की मेरे ख्याल से मृत्यु के 1 सप्ताह या 4 दिन पहले उनकी पत्नी, शायद नाम सीमा सिंह है, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड यही लखनऊ में आके प्रेस वार्ता करके कहा
कि अमिताभ यश मेरे पति की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। और उसके 4 दिन बाद वो बागपत जेल लाए गए। बागपत जेल में फिल्मी अंदाज में उनकी हत्या उसी तरह से हो गई जैसा पहले इन दोनों, फोटो भी खींची गई लाश की। हाँ, जो पहले से अंदेशा था उस तरह से हत्या हुई, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। और वो दौड़ी बेचारी सीबीआई में गई, कुछ जांच हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब साक्षी मिटा दिए गए होंगे, जब कंट्रोल होता है, कहा गया सीसीटीवी गायब है, तमाम लोगों पे। अब जैसे मान लीजिए कि अतीक और उनके भाई की हत्या हुई, क्या यह कोई आदमी मानने को तैयार है कि अगर संरक्षण नहीं होगा तो 3 नए लड़के आके उतनी हिम्मत करेंगे कि वह मार डालें? क्योंकि सबसे पहले सबके बाद भी हमको 1 करोड़ रुपया कोई भले दे देगा, लेकिन मेरी जान की गारंटी कौन देगा कि अगर जो है मैं जाऊंगा, मैं कम से कम दर्जनों पुलिस वालों के सामने अगर मैं एक गोली खोलूंगा, पुलिस वाले मुझे नहीं मार डालेंगे, मार ही डालेंगे। ये तो नेचुरल रिएक्शन है कि इसने गोली चलाई, हम इसका जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं मिला, वह तीनों सुरक्षित हुए, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पकड़ लिए गए। तो ये बिल्कुल सरकार स्पॉन्सर्ड दिखता है। और ऐसे तमाम काम हो रहे हैं। अमिताभ यश उसी जगह जमे हुए हैं। वही हाल शिशिर जी का था। दूसरा सवाल भी आपने बहुत ही वाजिब पूछा था। निश्चित रूप से संभवतः ऐसी स्थितियां बनी होंगी कि जब उनको रखना अब श्री योगी आदित्यनाथ को उपयोगी नहीं लग रहा होगा। कारण अंदर खाने क्या होंगे, क्या स्थितियां बदली होंगी, क्या जिस वक्त केमिस्ट्री बदला होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नई चीज उन्होंने अचानक शुरू कर दी होगी। भ्रष्टाचार विषयक आरोप, अन्य अनियमितताओं के आरोप उन पर लंबे समय तक लगते रहे, जैसे अमिताभ यश पे लगातार लग रहे हैं। लेकिन अब तक वो उपयोगी है, वो है उस पद पे। आप कहते रहिए मुन्ना बजरंगी, शासन तो एक एक व्यक्ति की आवाज को सुनने के लिए बाध्य होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। लोग चीख रहे हैं, वो वहां बने हुए हैं। शिशिर के मामले में भी तमाम आरोप लगते रहे, वो वहां बने रहे। कुछ ऐसी स्थितियां जरूर अंदर खाने बनी होंगी जब उन्होंने कहा होगा कि अब नहीं रखूंगा। अब वो क्या स्थितियां थी मैं नहीं जानता। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।